चौथा प्रश्न है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये देखिए क्या दिया हुआ है सर हमारे पास में 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ से मैं कोट ए का मान निकालूंगा, किसका, कोट ए का। भाई कोट ए का क्यों निकालें, क्योंकि सर हमने यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखा है कि इन्हीं के आधार पे तो हम इनका मान निकाल सकते हैं, कि इनका जो भी मान आएगा वही तो रख के हम यहाँ पे ये दोनों का मान निकालेंगे। लाल कक्का से देखें तो ये 8 तो पहले ही था सर, 15 गुणा में है तो इधर पक्षांतरण हुआ तो बेटा किसमें आ जाएगा, ये भाग में आ गया। किसमें आ गया बेटा, भाग में। अब देखिए लाल कक्का से हमने देखा सर ये था लाल, ये था कक्का। यहाँ से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है बेटा, कोट, ये सर साइन का, ये कोस का, ये टेन का, और ये क्या हो जाएगा बेटा, कोट का। कोट का उल्टा चला जाएगा, क्या होगा, आधार बटा लंब। क्या होगा बेटा, आधार बटा लंब। तो यहाँ से हम तुलना करने पर पाएंगे कि सर यहाँ से आधार का मान तो 8 आ गया है मेरे पास में, देखिए आधार का मान 8 और लंब का मान सर 15 आ गया है। लेकिन हमको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, लंब की, आधार की और कर्ण की। तो सर हमारे पास में 2 चीजें हैं, लंब है, आधार है। हमको एक चीज और ज्ञात करनी है, क्या करनी है बेटा, कर्ण और ज्ञात करना है। तो यह कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार देखिए 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 15 का स्क्वायर। 8 का 64 और 15 का 125। 125 एक बार मैं निकाल लेता हूँ, मुझे गलती भी हो सकती है, मुझे वर्ग याद नहीं है। देखो मैं निकाल लेता हूँ वर्ग, क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ, कि निकालने में क्या टाइम लग रहा है, मैं याद नहीं करता कि निकाला किसे, 55 25 हासिल का 2 5 6 7 5 1। सर देखो गलती होगी ना, क्या होगा यहाँ पे 225, क्या होगा 225 होगा यहाँ पे, क्या होगा बेटा 225। तो यहाँ से मैंने देखो जोड़ा 5 4 9 6 7 8 289, क्या आ गया 289। कर्ण का मान निकालना है, ये लगा दिया मैंने बेटा 289 पे वर्गमूल। अब देखिए मेरे को 289 का वर्गमूल का भी पता नहीं है, तो मैं इसको एक विधि से निकाल सकता हूँ। कौन सी विधि से, आपने पढ़ रखा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें देखिए किसका भाग रहेगा बेटा हमारे पास में, देखिए नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा बेटा हमारे पास में 17। 17 का जा सकता है, चलिए 17 का वर्गमूल हो सकता है, किसका, 17 का। देखिए 17, 7 7 का 49 हासिल का 4, 7 तिकम 7 7 4 11, ठीक है सर, ये 7 ये 1 9 7 रे 8 2 289, किसका आ गया बेटा ये 17 का वर्गमूल। किसका आ गया बेटा ये 17 का वर्गमूल। के का मान आ गया बेटा हमारे पास में 17। के का मान आ गया बेटा हमारे पास में 17 आ गया। अब जो पूछ रहा है उसका मान निकाल सकते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है, कि सर हमारे को एक तो ये पूछ रहा है साइन ए। साइन ए, अब देखने वाली बात यह है कि बेटा न्यून कोण सब पे बराबर है या नहीं है, कि हाँ सर जो दिया हुआ ना वो भी न्यून कोण ए पे है, जो ज्ञात करना है वहां पे भी न्यून कोण क्या है, ए पे है। तो इन तीनों मानों में कोई चेंज नहीं होगा, लंब कर्ण आधार वो मान तीनों ही एक जैसे ही रहेंगे, समान के समान। तो देखा हमने साइन का, देखा कि सर साइन का मान ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले लाल कक्का से देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वाला मान होता है वो किसका होता है, साइन का। क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान देखिए कितना है बेटा 15, कर्ण का मान कितना है बेटा, ये हमने निकाला था 17 आया, कि सर ये 15/17 साइन का मान आ गया। सेक, सेक में देखिए ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ठीक है। फिर उल्टा चले, ये कोट है, ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला सेक, क्या हो जाएगा बेटा ये सेक। तो सेक का मान क्या होगा, कर्ण बटा आधार। क्या होगा बेटा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 17 निकाला है सर, और आधार का मान सर 8 है। तो ये हो गया हमारे पास में सेक एक का मान हो गया, किसका मान हो गया बेटा, सेक एक का। तो ये दो, चौथा प्रश्न है बेटा प्रश्नावली 8.1 का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो आज के ये 2 प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ये कुछ नहीं करना, बस हमको एक लाल कक्का के बारे में ध्यान में रखना है और एक किसके बारे में, न्यून कोण के बारे के अंदर। बाकी हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छी प्रश्नावली है, अभी आगे और प्रश्न आएंगे उनको अपन हल करेंगे। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक